तो केंद्र सरकार का मकसद यही है कि सड़क जो ये सुरक्षा समिति का गठन इसका 2019-20 के अंदर हो गया था। वैसे तो जिला कलेक्टर संयुक्त बैठक लेते हैं, परिवहन, पुलिस और आपके सारे जो विभाग हैं उनके, लेकिन अब एमपी की अध्यक्षता में ये बैठक लेने का 2019-20 का एक आदेश था और अपन इस देश के अंदर से दूसरी तीसरी मीटिंग कर रहे हैं। एक आध जगह कोई और हो गई। ये कागज यहाँ 19-20 के बाद सीधा 25 में हमारे को मिला कि भाई करना था, पड़ा रह गया, वैसे ही चलता है, आप जानते हो सरकारों के अंदर। तो कल बैठक नागौर में करी, आज डीडवाना कुचामन के अंदर, और हमारा मकसद एक ही है सबका कि सड़क दुर्घटनाएं कैसे रोकें, सड़क सुरक्षा कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। इसमें आगे निकल के सारी बातें आएंगी। डीटीओ साहब को कहना चाहूंगा कि एक तो अपन सबसे पहले जो पुलिस के चिन्हित पॉइंट है इनसे बात करके जहां भी आपका उड़न दस्ता या चेक करते हो आप उन्हीं जगहों पर रखें। क्योंकि बीच में जो अभी दुर्घटना हाईवे हुई थी मेहंदीपुर बालाजी की, में पूरी एक फैमिली खत्म हो गई। डीटीओ वाले रोक रहे थे, रुका, उससे तेज स्पीड से पीछे चल के गाड़ियां अंदर पड़ी। तो ये घटनाएं जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। पहले से लोगों को पता हो कि ये पॉइंट है, ये आप निकाल लें, और उसके बाद अगर अपने विभाग की अनुपालना कोई अधिकारी आपका इंस्पेक्टर नहीं करता है तो जहां दुर्घटना दूसरी बात होती है पकड़ा जाता है तो फिर उसका दूसरे तरीके से इलाज भी होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा बदनामी जो राजस्थान के अंदर हो रही है इस तरह की घटनाएं हो रही है। कई बार तो ये जो ट्रक चालक है ये भी इतने दुखी होते हैं कि दूसरे ऊपर चढ़ा देते हैं। कई घटनाएं होती है ना सारी के सारी। तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर कोई व्यक्ति क्यों रहे, तो अपन मिलके पुलिस और परिवहन एक चीज तय करें कि यहाँ हम चेकिंग करेंगे टोल के पास या जहाँ इस पे सड़क के होता है जहाँ गाड़ियां ज्यादा रुकती है हाईवे पे, तो उस जगह कोई ऐसा स्थान चिन्हित करें, उसकी आप एक सूची जारी करें और विशेष रूप से इस चीज का अपन ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इनसे काफी बता जा सकता है। देखिए विश्व में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है अमेरिका के अंदर, लेकिन मौतें होती है भारत के अंदर। तो मौतें ज्यादा से ज्यादा कैसे रोके? अपन 6 नंबर पे राजस्थान देश में 6 नंबर पे सड़क हादसों के अंदर। देश में हमेशा 1264 और 462 लोगों की डेली की मौत है हिंदुस्तान में। इस समिति का उद्देश्य हमारा सबका यही है कि जो लाखों लोगों की जान जा रही है उसको हम कैसे रोकें। रोकथाम के बहुत से उपाय अपन कर सकते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि है जिला कलेक्टर बैठक लेते हैं सड़क सुरक्षा की हर महीने। एसडीएम अपने हिसाब से अलग बैठक ले, उसमें विशेष रूप से सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, जिस तरह सीएलजी के मेंबर होते हैं और इसके अंदर मेंबर आप बुला सकते हो। और जो ऊंट गाड़े, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रॉलियां बनती है, ऊंट जो निर्माता है उनके आप ये रिफ्लेक्टर वाला सिस्टम करें, उसी के अंदर लग जाए ताकि वो बाद में टूटे। ऐसा 2-3 तरह का होता है। ये अपन कोशिश करें कि जब वाहन सड़क पे आए उससे पहले रेडी होके आए। तो जो दुर्घटनाएं होंगी 6 से 9 इन्होंने बताई। 6 से 9 में भी कई दूसरे कारण है। ग्रामीण इलाकों में लोग अभी इतना उनका चल नहीं रहा चाहिए। ये अपने को एक चीज का ध्यान रखना। दूसरा, गौशालाएं जीती हुई है जिले के अंदर, तो गौशालाओं के अंदर अपन संबंधित अपने सरकारी कर्मचारी होते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, टीचर, आपका आंगनबाड़ी वालों को के अंदर इतना काम किया था आंगनबाड़ी वालों ने। इन सबको लेकर गौशालाओं में अपनी तरफ से हम बंटवाएं। जिससे ये तो गले में पशु को लटकाते हैं उसको और एक सींग पे जहाँ संभव हो, और फिर आते हैं हमारा पशु जिनकी वजह से दुर्घटनाएं, और उसके बाद आते हैं नशे में जो वाहन चलाते हैं लोग, वो तो पुलिस का काम रह गया। ऐसा अभियान चलाएं कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक इस तरह के जो लोग हो उनको तुरंत आप 2-5-10 बार करोगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर जो मौतें हो रही है वो अपनी गलतियों की वजह से ज्यादातर मौतें हो रही है। इनमें कैसे सुधारा जा सकता है? सड़कों पर जिस तरह कई मौतों के मामले में सड़क के गड्ढे उनकी वजह से तेज स्पीड में दुर्घटनाएं घटी। तो हम सबकी जिम्मेदारी एक ही है कि हम लोगों की जान बचाएं,
और अब इंडिया हमारा एक तरफ तो विकसित हिंदुस्तान की पर बात करें, दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों हम कोशिश ये भी करेंगे कि पीडब्ल्यूडी के एसी को, एक्शन को कुछ अधिकार मिले ऊपर से कि छोटा मोटा बजट अपने लेवल पर कर सकें। तो हालात जो एक सड़कों के किनारे जहाँ भी अभी बरसात का मौसम है, जैसे ये समाप्त हो जाए, आप जितने गांव से लेके स्टेट हाईवे या दूसरी रोड है, तो ये बबूल के जो पेड़ खड़े हैं, इस तरह गोलाइयाँ हैं, गोलाई कम करें, इन पेड़ों को हटाएं, कहीं स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता हो उनको करें, कहीं फ्लाईओवर की आवश्यकता उनको करें। तो आगे आगे जो जो पॉइंट सारे आएंगे अपने इसके अंदर चर्चा करते रहेंगे। ये अपना एजेंडा लें, पहले एजेंडा जो है जिले में सड़क सुरक्षा क्रियाकलाप में निगरानी कैसे और किन किन विभागों के समन्वय से सूचित की जा सकती है, विभाग किस तरह से कार्य करें और कौन कौन से विभाग समन्वय से कार्य कर रहे हैं। आप ये एजेंडा जो है ना, एजेंडा अपना जिले में सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों की निगरानी कैसे और किन किन विभागों के समन्वय से सुनिश्चित की जा सकती है। वर्तमान में विभाग किस तरह से कार्य कर रहे हैं और कौन कौन से विभाग समन्वय से कार्य कर रहे हैं। सर निवेदन ये है, इसमें मैं बताऊं, अभी जो 10 दिन पहले रोड सेफ्टी की जो कमेटी मीटिंग हुई थी, उसमें साहब ने एसी पीडब्ल्यूडी और मैं और एनएचआई के अधिकारी, हम सब ने सर दोनों एनएच की डिटेल ऑडिट करी है सर परसों, जिसके डिटेल ऑडिट के सर पूरे 80 किलोमीटर कवर करे हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार हो रही है सर। अभी दो दिन पहले की बात है, उसकी रिपोर्ट नेक्स्ट मीटिंग के अंदर सर रख देंगे, इसमें इसकी पूरी कंप्लीट पीपीटी है और इसमें जो रिफॉर्म्स है उन्हें इस मीटिंग का हवाला देते हैं, उनसे उसका रिफॉर्म्स भी मांगेंगे, फिर बाद में उसकी जो कंप्लेंट्स आएगी उसको इसके अंदर पुटअप करेंगे सर। सर हमने इनको कमेटी में पुलिस के एडिशनल एसपी भी रखा है, इनके एसपी साहब और पीडी इनके जो एनएच वगैरह है सबको रखा है। उसका ये है कि ब्लैक स्पॉट, एक तो आयरन बता रहा है सर, ये ब्लैक स्पॉट्स हैं, इनके ऊपर एक्सीडेंट हो रहा है 6 to 9 हो रहा है। कुछ एक्सीडेंट ऐसे हो रहे हैं जो इसके इतर भी हो रहे हैं। तो ये कमेटी 1 महीने में इन सब ब्लैक स्पॉट्स की एक रिपोर्ट बना के देगी कि ये ब्लैक स्पॉट्स हैं, इनको इस तरह से रोका जा सकता है। और उसके बाद में हमारी जो कमेटी की नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें हम इन ब्लैक स्पॉट पे ऐसा क्या किया जाए ताकि एक्सीडेंट्स की कमी आ जाए। तो हमारा मकसद है कि अगले 3 महीने में रेडवाना कुचामन को टेक्निकली एक्सीडेंट फ्री जोन बनाना, ताकि मानवीय भूल से अगर दुर्घटना होती है तो सर उसको फिर अपन दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन टेक्निकली सड़क में गड्ढे हैं या पूरे साइन बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, साइन नहीं लगे हुए हैं, कहीं रोड ऊपर नीचे हो रही है, ये सारी चीजें हम अगले 3 महीने में इसको दुरुस्त करेंगे इसी मीटिंग बैठक के माध्यम से। और अच्छी बात यह है सर कि अब आपकी अध्यक्षता में भी बैठक हो रही है, तो जो चीजें हमसे अपडेट नहीं होगी वो हम आपके थ्रू अपडेट करेंगे। कुछ और डायरेक्शन अगर हमें सेंट्रल से चाहिए, आपसे चाहिए तो लेंगे, लेकिन आपके माध्यम से सर ये इसलिए हो रहा है कि एक्सीडेंट पे आपने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन पहले ही अपने कहा कुचामन के 4 लड़के नावा के, तो 4 लड़के वो जा रहे थे सावलिया सेठ जा रहे थे और 4 लड़कों की डेथ हो गई। मतलब आप ये समझिए उन 4 घरों की बत्ती रोशनी चलेगी, तो एक्सीडेंट से एक पूरे के पूरे घर खत्म हो जाता है। तो इसको कैसे रोका जाए, सरकार बहुत गंभीर है और सरकार माननीय सांसद महोदय के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से इन एक्सीडेंट्स को रोकना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से उन कारणों से रोका जाए। देखिए सबसे पहला है कि टेक्निकली एक्सीडेंट फ्री रोड्स के सारे जोन्स बनाए जाएं। टेक्निकली एक्सीडेंट फ्री जोन होने के बाद में मानवीय जो स्टेशन मान लीजिए 6 से 9 का आया, तो उसमें हम सब बैठ के तय करेंगे कि 6 से 9 में ऐसी क्या व्यवस्था की जाए ताकि इन एक्सीडेंट्स का रेशो हम कम ले। एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक भी एक्सीडेंट नहीं होने देंगे, लेकिन हम इसकी न्यूनतम स्तर पे ले आएंगे। आज अगर मान लीजिए 1 महीने में 40 एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम इसको 3-4 पे ला सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। सर इसमें मैं थोड़ा निवेदन करूँ सर, अपने लाडू फाटक से लाडू जो पुलिया है उससे अपन नीरोना के तरह है, उसमें जो अपन पुलिया से नीचे जाते हैं तो ये अपने कलेक्ट्रेट के सामने वाला बाईपास मिलता है सर। ये जो उसका मैंने प्रोजेक्शन लिया है सर, इसमें ये जो येलो लाइन दी है ना सर, ये सीधी भी रोड इस पे आ सकती थी, इसको सर इसके अंदर पूरा घुमाया है वहां पे बाईपास के अंदर, उसको उसके ऊपर 90 डिग्री पे अप्रोच किया है।
सर वो इसलिए इसमें 90 डिग्री किया। रोड सेफ्टी का सर ये नियम है कि जंक्शन के ऊपर जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो सारे वाई जंक्शन के ऊपर हो रहे हैं, मेजरली 70%। यदि किसी सड़क के ऊपर अपन 90 डिग्री पे अप्रोच कर देते हैं तो ड्राइवर को दोनों तरफ का बराबर दिखता है। इस जंक्शन के ऊपर ये सर एग्जैक्ट डिजाइन किया गया सर, उसमें आज तक बनने के बाद आज तक एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है। तो ये मतलब ये आइडल है सर। हाँ, ये आपने जो पीली पट्टी दिखाई है, हाँ इसका क्या मतलब है? सर पीली पट्टी ये बताइए कि सर इसको यदि अपन नहीं घुमाते तो ये पीली पट्टी वाई जंक्शन पे यहाँ मिलती। तो यहाँ ज्यादा एक्सीडेंट होता है। हाँ सर, इसमें ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि जो सर पीली पट्टी तो वो ऐसे घुमाने से फिर कम होने लगे। हाँ ऐसे घुमाने पे सर कम होता मतलब ये सही है। ये सही है सर। ओके। इसमें सर मैं बताऊं सर, एक ब्लैक स्पॉट है सर निमेनोदा के अंदर। ब्लैक रिपोर्ट तो आप बता रहे हैं, लेकिन कई जगह जैसे रोडें मिलती है जंक्शन, तो वहाँ पर फ्लाई ओवर बना सकते हैं ना NH और इसके अंदर। तो ऐसे 2 4 5 7 फ्लाई ओवर ले ना, आप सेंक्शन करवा दूंगा सारा, ले लो आप इसके अंदर। सर इसमें बांटड़ी वाला है सर। बांटली का कल हमने बोल दिया इसको, आप ले लो, बांटली आपका ही है। अभी अपन इसके मेहनत के अंदर देखिए, आपके NH के जितने भी नेशनल हाईवे NHI के जानते हैं सारे सारा सरवड़े बता देंगे, सारे फ्लाईओवर बनवा आपके देंगे। मिनट्स को नोट कर रहे हैं ना, जो सर डायरेक्शन दे रहे हो नोट कर रहे ये वो कर रहे हैं। ये तो आप सूची दे देना इसको, आज के बाद भी एक दिन आप उसमें बैठ के अपन जब अपने दस्तखत होंगे। अब ऐसा है कि दिल्ली में जो मिनिस्टर बैठे हैं ना, मुझे अपना ठीक है, वो ये नहीं देखते क्या है क्या नहीं, पैसा सेंक्शन करने में रहते हैं। तो आप जितना कर सकते हो उतना आप काम करो। फ्लाई कुछ भी लगेंगे ये भी दुर्घटनाएं रोकें, काफी आराम मिलेगा। सर इसमें आपके एक बार प्लांट में मीटिंग हुई थी, उसमें निर्देश दिए थे करंट वाला जी के ऊपर जो बहुत जंक्शन होते हैं, बहुत एक्सीडेंटल होते हैं, उसमें ये PD जो है आदित्य जी ये बताएंगे सर उसके रिफॉर्म्स के लिए। कर दिया गया इन्होंने। हाँ उन्होंने सर टेंडर प्रोटेड बता रहे हैं अभी। सर उसमें टेंडर हो गया करंट वाला जी के उसमें, और अभी हम नेशनल स्टेट पर वहाँ पर क्या सर्विस रोड का प्रोविजन आप NHI जी सर्विस रोड के वो टेंडर फ्लोट हो गए और रिसीव भी हुए टेंडर। कब तक चालू हो जाएगी? कब तक चालू हो जाएगी? सर टेंडर रिसीव हो गए, इवैल्यूएशन होने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा, तो 1-2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्टर महीने में आएगा। चालू हो जाएगी। हाँ हो जाएगा बिल्कुल काम कर। तो इसमें सर आप तो एक सारा बैठ के आप उसमें फ्लाई ओवर काम बनाना है, सुनो। ठीक है। और स्टेट का तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन दिल्ली का जो पैसा आप बेस्ट ला सकते हो आप मुझे बता देना, वो आ जाएगा। ठीक है। एक ये बताओ, एम्बुलेंस की औसतन रेस्पॉन्स टाइम क्या है एम्बुलेंस का? एम्बुलेंस के अंदर पहले तो सर ये बताएंगे मेडिकल से, और सर इसमें और एक सुनो, एक ये NH के जो टोल है, इन पे एम्बुलेंस सारी व्यवस्थाएं क्या है? हर टोल पे है NHI वाले बताएं। हिडकोर के हैं हिडकोर। आपके पास कौन कौन से टोल है? प्री और मंगलाना है सर। तो आप ये 20 किलोमीटर में लोगों को रियायत नहीं देते क्या? ये अपना प्रस्ताव इसके अंदर लेना है कि अभी जैसे 300 रुपए कोई मासिक पास का ऐसा बताता हो, तो 20 किलोमीटर पे नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे जहां भी निकलता है, अपने आप ही आप इसका एक बना के अपन दिल्ली को स्टेट को भेजते हैं। NH जो 20 किलोमीटर के आसपास जो गांव आते हैं वो लोकल कुछ भी बताते हैं, ID कोई भी, तो उनसे एग्रीकल्चर वालों को तो नहीं लेते आप लोग, नहीं लेते ना टोल, लेकिन एग्रीकल्चर वालों से लेते, पत्थर की टोली हो तो उससे ले लेते हैं, लेते हैं? नहीं सर एग्रीकल्चर, अरे पत्थर की टोली हो भरी हुई पीछे पे, नहीं सर ट्रैक्टर वाला कोई पे नहीं करता। कंफर्म है? कल तो कह रहे थे ना कि उसका ले लेते हैं हमको, कल नागौर में हाँ पर देते हैं। मछली पे तो लेते हैं। अच्छा ठीक। तो अपना एक काम करें कि ये 20 किलोमीटर अपन तो टोल मुक्त की बात करें, लेकिन अपने सारी चीजें हाथ में नहीं, वो बहुत बड़ा रेवेन्यू और देश का मामला। एक बार स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए थे जब हम पूरी रेलियां करी राजस्थान में 5 रेलियां, उस समय लास्ट में बीजेपी की सरकार ने स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए थे और 500 की बिजली माफ की, लेकिन फिर आते ही वापस गड़बड़ हो गया। जैसा भी आप सरकारों को अधिकारी चला, जिस हिसाब से आप जब बिखरा था आपको सरकार का, उस समय अगर उनको याद दिलाते तो सुनो, आप पहले नहीं थे, पहले सामान्य से लेके चले गए थे सब लोग, अरे सुनो सही में, उस समय जो चाहते आप करवा सकते थे, सब MLA को सुपर CM बना दिया था, लेकिन वो MLA सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का काम कर रहे थे। आप नहीं समझते, सुन लो आप मेरी बात, अगर वो ऐसी चीज बता देते CM को कि भाई ये करना, उस समय कुछ भी हो जाता, वही जो था राजस्थान बोल के, सुनिए कितनी योजनाएं